आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना सीखेंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है 200 रुपया और कुर्सी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 250 रुपया। तो यहाँ पर आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि यहाँ पर निकालना है। देखिए, एक कुर्सी 200 रुपया में खरीदी गई जबकि 250 रुपये में बेची गई, तो यहाँ पर आपका लाभ बन रहा है। क्योंकि देखिए 200 रुपये में खरीदी गई और 250 में बेची गई, यानी कि ज़्यादा रुपये में बेची गई, तो आपका यहाँ पर लाभ बनेगा। ठीक है, तो आपको लाभ निकालना है सबसे पहले। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा विक्रय मूल्य है 250 और क्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है 200। 250 में से 200 को माइनस करेंगे तो 50 रुपया हमारा यहाँ पर बन रहा है लाभ। लाभ बन गया यहाँ पर 50 रुपया। अब क्या करना है, आपको प्रतिशत लाभ निकालना है कि आपका प्रतिशत का क्या अर्थ होता है कि 100 में कितना लाभ हो रहा है, 100 रुपया में कितना लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए लाभ फॉर्मूला का प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला होता है, प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला होता है आपको यहाँ पर लिखना है लाभ बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना 100, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो लाभ है हमारा 50 है और हमारा जो क्रय मूल्य है यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 200 रुपया है। ठीक है, तो 200 यहाँ पर आपको लिखना है और आपको 100 मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऊपर में भी 100 है और नीचे भी आपका 200 है, तो यहाँ पर भी 2 जीरो है, नीचे भी आपका 2 जीरो है। तो 2 जीरो आपको ऊपर नीचे काटना है और ऊपर में है आपका 50 और नीचे है आपका 2। 50 को 2 से भागा करोगे तो आपका 25 आएगा। तो 25% जो है आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, लाभ परसेंट बन रहा है। तो ये बहुत ही आसान होता है इसे निकालना। आपको कुछ नहीं करना है, आपका अगर लाभ बन रहा है तो लाभ निकाल लेना है, अगर आपका हानि बन रहा है तो आपको हानि निकाल लेना है। तो कैसे निकालोगे, आपको देखिए जो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य और हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। जो हमारा कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो हमारा दिया हुआ है 200 रुपया और सेलिंग प्राइस जो हमारा दिया हुआ है 250 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा रहेगा तो आपको लाभ होगा। ठीक है, और सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो आपका हानि होगा। तो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस जो है ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट बन जाएगा। तो प्रॉफिट यहाँ पर आपको निकाल लेना है माइनस करके। ठीक है, 250 में से 200 को माइनस करोगे तो आपका 50 आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। परसेंटेज लाभ का जो फॉर्मूला होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना 100। तो यहाँ पर 50 लिखना है, जो भी आपका लाभ बना है यहाँ पर 50 और क्रय मूल्य आपको नीचे लिखना है 200 और आपको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। करने से आपका जो है आंसर आ जाएगा 25%। देखिए 200 रुपये में खरीदी गई थी, 250 में बेची गई थी, तो यहाँ पर 50 रुपये का लाभ बन रहा है, यानी कि 200 में 50 का लाभ हो रहा है। तो 100 में कितना लाभ होगा, 25 होगा। ठीक है, तो यही आपको निकालना है। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ कि एक फ्रॉक 250 रुपये में खरीदी गई जबकि 150 रुपये में बेची गई। देखिए एक फ्रॉक है जो एक 250 रुपये में खरीदी गई, यानी कि हमारा ये बन जाएगा क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस 250 रुपया। ठीक है, 150 रुपये में बेची गई यानी कि हमारा विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस 150 रुपया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा जो है सीपी ज़्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, 250 में खरीदी गई जबकि 150 में बेची गई, यानी कि कम में बेची गई, तो ये हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी कि हानि। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हानि निकालना है। ठीक है, हानि का जो फॉर्मूला होता है आपको पहले क्रय मूल्य लिख देना है, फिर माइनस आपको विक्रय मूल्य लिख देना है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर हमारा है 250 है और विक्रय मूल्य है हमारा यहाँ पर 150, यानी कि 100 रुपये का जो है यहाँ पर हानि बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर 100 रुपये का जो है हानि बन रहा है क्योंकि 250 में खरीदी गई जबकि 150 में बेची गई, तो यहाँ पर हमारा 100 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस यहाँ पर हमारा जो है 100 रुपये का हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हानि परसेंटेज हानि आपको यहाँ पर निकालना है, प्रतिशत हानि आपको यहाँ पर निकालना है। तो प्रतिशत हानि का जो फॉर्मूला होता है, देखिए लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। लाभ में क्या होता है कि लाभ बटा क्रय मूल्य होता है और हानि में क्या हो जाएगा आपका हानि बटा में क्रय मूल्य हो जाएगा। हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना 100 और हानि में हो जाएगा आपका हानि बटे में क्रय मूल्य गुना
100। यही फार्मूला होता है, दोनों का फार्मूला सेम होता है। तो यहाँ पर हानि की जगह लिखना है आपको 100, और क्रय मूल्य जो आपका सीपी है यहाँ पर 250 दिया हुआ है, 250 लिखना है और आपको 100 के साथ गुना कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊपर 1 0, नीचे 1 0 को काटेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर में हमारा है, यहाँ पर 100 है और नीचे हमारा 25 है। तो 25 से कम 25, 25 4 बार में 100 चला जाएगा। तो यहाँ पर है 4 और यहाँ पर बचा है 10, 4 और 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40% हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही